मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि आपके घर में जो खास प्रॉब्लम या जो एक मेन प्रॉब्लम जो आपको समझ में आता है उसका मेन कारण कौन सा वास्तु दोष है, ये मैं बताऊंगा। अभी तक लोग कई बार कॉल करते हैं और जो बातें इस तरीके से करते हैं कि मेरे घर का मुख्य दरवाजा इस तरफ है, या फिर कई सारे बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टीवी गलत जगह लगा हुआ है, स्टेयर्स गलत जगह बने हुए हैं, इस वजह से उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम यही है। या फिर कई बार मैं वास्तु करने जाता हूं तो मैं देखकर हैरान हो जाता हूं। मैंने कई जगह देखा कि ब्रह्म स्थान में 51 लीटर दूध डलवा दिया। कई जगहों पर मैंने देखा बाथरूम के ऊपर उल्टा करके कांसे लटकाए हुए थे। हर जगह अलग अलग वास्तु दोष के उपाय देखें, लेकिन जो इसका मुख्य वजह था वो नहीं था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के घर में पितृ दोष है, यानी पितृ दोष यानी कि घर के नेतृत्व कोण में वास्तु दोष होगा। सिंपल सी बात है, घर में बीमारियां आ रही हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, या घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही, या घर में रिलेशंस बहुत खराब है, इसका सीधा सीधा संबंध है नेतृत्व कोण से। तो जब हम लोग वास्तु करने जाते हैं तो देखते हैं नेतृत्व कोण में क्या डिस्टर्बेंस है और उसको ठीक करते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत घरों में मैं ऐसे जाता हूं जहां पे देखता हूं कि ये वास्तु पहले से करा रखा था इन्होंने। मैं उनसे पूछता हूं क्या किया आपने वास्तु के नाम पे, तो कई लोग बोलते हैं कि सेंटर में गड्ढा करके 51 लीटर दूध डलवाया। क्या हो गया उससे? जब उनके घर में पितृदोष वाले प्रॉब्लम्स थे तो ब्रह्म में हम छेड़ के क्या इलाज करेंगे उनका। कई जगह पे देखता हूं 5 से 6 बाथरूम बने हुए हैं, टॉयलेट हैं, या जितने भी टॉयलेट हैं सभी में देखता हूँ उल्टा कांसे लटकाए होते हैं। और कई जगह तो मैं हैरान हो गया, जितने भी बाथरूम थे सभी के दरवाजे पे शीशे लगे हुए थे। क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर एक पूरे आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, फिर डायग्नोस करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करता है, ना कि झोले छाप डॉक्टर की तरह आपके पेट में दर्द है, उसने सुना अच्छा पेट में दर्द है, चलो जी एक एंटीबायोटिक दे दिया, एक सर दर्द का दे दिया, एक पेट दर्द का दे दिया, कोई ना कोई तो लगेगा। तो जो वास्तु भी है वो इसी तरीके का है कि अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाते तो आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल देता हूं, वास्तु दोष आते कहां से हैं और उस वास्तु दोष के आने की वजह से या वो गलत कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है। आप अपनी प्रॉब्लम को देख के उस जोन को, वहां पे जो वास्तु दोष है उसको समझिए और आप खुद ही कनेक्ट कर पाएंगे कि आपके घर में प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले टॉयलेट से, कि आजकल जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है वो बाथरूम है, टॉयलेट है। टॉयलेट क्यों है? पहले के समय में जब लोग घर बनाते थे तो हमेशा घर से थोड़ा सा हट के 10 फीट 15 फीट या थोड़ा दूर टॉयलेट बनाते थे। क्यों बनाते थे ऐसा? क्योंकि उसका उन्हें वजह पता था कि जो टॉयलेट है वो राहु है। जैसे आप ज्योतिष के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं और ज्योतिष आपको बोलता है आपकी कुंडली में राहु की दशा है या राहु की अंतर्दशा है या राहु गलत बैठा है इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम है। बात सच है। आज अगर मेरे पास कुंडली दिखाने लोग आते हैं तो ज़्यादातर लोग राहु के दशा में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि राहु ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़ है। आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है जिसे आप संभाल नहीं पाते तो समझ लीजिए उस समय राहु के ही प्रभाव हैं। और आप उस समय देखेंगे कि जन्म कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रहा है। अब बात करते हैं घर के बारे में, कि घर का जो शौचालय है वो राहु के तरह ही रोल प्ले करता है। जैसे आपने घर बनाया तो घर में जो शौचालय बनाया वो शौचालय एक्चुअल में उस जोन में राहु का इफेक्ट देगा। तो पहले के लोग इस बात को जानते थे इसलिए वो टॉयलेट घर से बाहर बनाते थे। लेकिन आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में क्या हुआ, एक घर के अंदर 4-4, 5-5, 6-6, हो सकता है 10-10 टॉयलेट बने हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इतनी सारी टॉयलेट बनाने से दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतने सारे टॉयलेट बनाने के चक्कर में कहीं वास्तु पुरुष के फेस पे या उसके मर्म स्थान पे या कोई गलत जगह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है घर में, उस जगह पे अगर शौचालय बना दिए तो समझ लीजिए आपके घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। टोटल जो दिशाएं हैं वो हैं 16। इन 16 दिशाओं में मेरी नज़र में जो कुल मिला के 5 ऐसे जगह हैं जहाँ पे टॉयलेट बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा आने लगते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा ईशान कोण का। ईशान कोण है क्या?
तो वास्तु पुरुष का जो फेस है, जो आज्ञा चक्र है, वही ईशान कोण है। और जब आप किसी के फेस पे, आज्ञा चक्र पे जो शिव का स्थान है, यानी कि ईश्वर का स्थान, इसीलिए नाम रखा गया ईशान, ई यानी ईश्वर और उसका स्थान, यानी जहाँ मंदिर बनाते हैं। अगर आप सोचिए कि जहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है और वहाँ पे अपने राहु को लाके बैठा दिया, यानी टॉयलेट बना दिया, तो वहाँ से निकलने वाले जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है उसी समय वहाँ पे डेड हो गई। अब आप उस घर में रहते हैं तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब वहाँ पे आप रहेंगे तो होगा क्या कि लाइफ में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वो खराब होने लगेगा। कैंसर जैसी प्रॉब्लम आएंगे। मैंने लगभग 90% कैंसर के प्रॉब्लम जो आते हैं उसका कारण देखा ईशान कोण। कि बहुत लोग बातें करेंगे कि क्या कैंसर वास्तु दोष की वजह से होता है, ये तो शराब पीने से होता है, सिगरेट पीने से होता है, या जो मार्केट में जो वो गुटखे जो अवेलेबल हैं, जो तंबाकू है, उसको खाने से होता है। मुझे ये बात बताइए कि जो महिलाएं घर में रहती हैं वो कौन सा शराब पीती हैं, वो कौन सा गुटखा खाते हैं, या कौन सा सिगरेट पीती हैं? ये जो गांव की महिलाएं हैं या जो भी लेडीज़ आज की डेट में इंडिया में कितने लोग हैं जो शराब पीती हैं, उनको कैंसर क्यों होता है? जो ईशान कोण है जब भी आप खराब करेंगे तो जो भी लोग वहाँ रह रहे होंगे उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो कैंसर का होगा, वो किडनी का होगा, वो लिवर खराब होने लगेगा। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ईशान कोण में जब आप टॉयलेट बनाएंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा आती है, जो कि खास करके बीमारी से रिलेटेड होते हैं या कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो जोन है वो अग्नि कोण। अग्नि यानी जो संबंध रखता है आपके शरीर के अंदर की एनर्जी से, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, जो जठराग्नि कहते हैं, उससे संबंध रखता है। और अग्नि संबंध रखता है आपके मणिपुर चक्र से, जिसे आप सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। और आपकी लाइफ में जब आप सुबह उठते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब बिजनेस करने जाते हैं, इसका पूरा का पूरा संबंध अग्नि से है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अग्नि है। और अगर आपने वहाँ टॉयलेट बनाया तो टॉयलेट के साथ साथ क्या हुआ, एक तो राहु को लाया वहाँ पे, दूसरा टॉयलेट प्लस बाथरूम, पानी भी गिराया। तो जब पानी और जब शौचालय दोनों वहाँ पे आ गए तो ऑटोमेटिक है कि आपने अग्नि को मार दिया, क्योंकि अग्नि को हम सिर्फ खत्म कर सकते हैं पानी से। और जैसे ही घर के अंदर अग्नि समाप्त होते हैं क्या होगा, आपका नंबर्स बताता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर से जुड़े होंगे। अगर आपके घर के अग्नि कोण में बाथरूम या टॉयलेट है तो आप रियलाइज कीजिए कि जो जो मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ ये सब आपकी लाइफ में आएंगे। पहला, आपका फाइनेंस सिस्टम डेड हो जाएगा। आप चाहे मर्सिडीज से घूमते हो या जगुआर से घूमते हो, मैटर नहीं करता। वो टॉयलेट बनने के बाद मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 साल होते हुए आपकी हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप कर्जे में डूब जाएंगे। आपका फाइनेंस सिस्टम बिल्कुल क्रैश कर देता है। दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो है आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका लिवर सिस्टम। आपका लिवर खराब होने लगता है। आपकी जो जठराग्नि, जो अग्नि है, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पाचन शक्ति के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो खत्म होने लगता है। और आपका धीरे धीरे एसिडिटी की प्रॉब्लम और साथ में साथ डायबिटीज़ और आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम, आपको सुबह उठने में परेशानी होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और आप जब किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो वो मना कर देता है और आप सोचते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि हमारे सारे पैसे बाहर फंस गए। हमारे रिलेटिव, यहाँ तक कि आपके सगे भाई भी आपको पैसा देने से मना कर देते हैं। आपका ही पैसा सारा का सारा मार्केट में स्टक हो जाता है और आप परेशान होने लगते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारा बिजनेस आपने खुद से मेहनत करके खड़ा किया था और वो अचानक से डिस्ट्रॉय होने लगा और लोन के प्रेशर आ जाते हैं। कई बार जो सुसाइडियल टेंडेंसी भी आ जाती है, क्योंकि जब आदमी फाइनेंशियली पूरा खत्म हो जाता है और अचानक से एक बहुत ही अच्छा पैसे वाले आदमी के पास से सारा पैसा छीन लिया जाए, आप रियलाइज कीजिए कि ऊपर से नीचे आने में कितनी प्रॉब्लम है। एक अमीर आदमी को गरीब बनने की स्थिति में वो कैसा महसूस करता होगा और वो कई बार सुसाइड अटैम्प्ट करता है। और अगर जन्म कुंडली में राहु का दशा चल रहा हो तो ये निश्चित है कि कई बार मन में विचार आएंगे कि अब जीना बेकार है, अब सुसाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व कोण।
ये जो 45 देवी देवता जो विराजमान है वास्तु पुरुष के शरीर पे, उसमें जो पितृ है, वो पितृ का स्थान है नैतृत्य कोण। नैतृत्य यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोने जो दिखता हो वहाँ पे हो, वो कोने से हटके भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके घर के साइज पे कि स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, और नॉर्थ क्या बिल्कुल 0 डिग्री जो बीचों बीच आ रहा है नॉर्थ के दीवार पे, या थोड़ा टेढ़ा है। इस पे निर्भर करता है कि आपके घर में नैतृत्य कोण कहाँ है। खैर, अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखते हैं डायरेक्शन निकालने का, तो आप देख सकते हैं 225 डिग्री से 11.25 डिग्री बाएं और 11.25 डिग्री दाएं की तरफ देखें, आपको पता चल जाएगा यही डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो पितृ के स्थान पे अगर शौचालय बना दिया जाए, कहा तो जाता है राहु की जगह है, यानी साउथ वेस्ट में नैतृत्य कोण में ऑलरेडी राहु की एनर्जी है, वहां पहले से ही राहु की एनर्जी विराजमान है। जैसे ईशान कोण में देवताओं की एनर्जी है, गुरु बृहस्पति की एनर्जी है। तो जब नैतृत्य कोण में शौचालय बना दिया तो क्या हुआ, राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। यानी प्लस और माइनस पहले से ही थे, ईशान में प्लस और नैतृत्य में माइनस पहले से हैं, और ये दोनों मिलके ही हमारा जीवन चल रहा है। अगर एक बल्ब भी जलाना है तो आप चाहे कितना भी पावर दें, बिना माइनस यानी बिना अर्थिंग दिए हुए आप उसको जला नहीं सकते। उसी तरीके से हमारे जीवन के लिए दोनों एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आपने बना दिया टॉयलेट, तो जो राहु की एनर्जी है वो जरूरत से ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगेंगे और पूरे के पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाएगा। इनफैक्ट साउथ वेस्ट पितरों की जगह होने की वजह से ये रिलेशनशिप की भी जगह है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब घर के रिश्ते बिखर जाते हैं। 4 भाई कम पैसे में भी अगर साथ में रहते हो, खुशी खुशी आपस में रिलेशन अच्छा हो, और वो जो हैप्पीनेस है वो शायद आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और आपके रिश्ते खराब हैं, तो वो करोड़ों रुपए भी बेकार लगते हैं और खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए पितृ दोष होने का मतलब आपने अपने पितृ को किया नाराज। आपने पितृ जब नाराज हो गए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सुख शांति खत्म हो जाएगी, जिसका पहला प्रभाव शुरू होता है रिश्तों से। यानी घर में रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो जाएगा, कोई किसी को साथ देने को तैयार नहीं होगा। एक ही घर के अंदर 5 लोग रहते हैं तो पांचों 5 कमरे में बैठे दिखाई देंगे, ना कभी मूवी देखने जाएंगे साथ में, ना कभी इंजॉयमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु की जगह है और राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई होने की वजह से बीमारियां जो हैं आप उसको लाख इलाज करके थक जाइए, आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। और अगर राहु के प्रभाव में आप हैं तो जो डॉक्टर है वो सही तरीके से बीमारी को पकड़ नहीं पाएगा, और जो भी वो ट्रीटमेंट करेगा वो गलत होगा। और कई बार तो हमने देखा वो रिपोर्ट में ही नहीं आता। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप जाकर थक जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। कई बार डिप्रेशन इस लेवल तक बढ़ जाता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जितने सुसाइडल टेंडेंसी आते हैं वो नैतृत्य कोण से आते हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी जब तक नहीं बढ़ेगी आपकी आंखों के सामने तब तक पर्दा नहीं आएगा। आपको दिखाई देना बंद हो जाता है राहु की एनर्जी की वजह से कि लाइफ में अब आगे क्या करना, अब तो कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। तो आप जो भी गलत स्टेप उठाएंगे वो गलत होगा, जो भी बिजनेस करेंगे वो गलत होगा, पार्टनरशिप करेंगे वो गलत होगा। हर जगह लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है साउथ वेस्ट। और यहाँ तक कि पितृदोष होने की वजह से घर में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, या कई बार बच्चे ही नहीं होते। और कई केस में मैंने देखा कि घर में 4 भाई बहन रहते हैं, किसी की शादी नहीं हुई, 40 साल 45 साल की एज हो गई, शादी ही नहीं होती किसी की, यानी वंश वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। अगली जो डायरेक्शन बात कर रहा हूँ वो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा जो स्थान है वो अपॉर्चुनिटी का है, जल का स्थान है। जल क्या है? जल हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और हमारे जीवन में बहाव देता है, करियर में ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। और आपने क्या किया, जो नॉर्थ जो कुबेर का स्थान है, शास्त्रों में भी लिखा गया है, जो वेद हैं, स्थापत्य वेद हो गए या जैन ऋषि के द्वारा लिखी गई एक वास्तु चिंतामणि है, या बहुत सारे बुक्स हैं, सब में लिखा है ये उत्तर दिशा है, ये स्थान कुबेर का है। यानी आपके घर में जो बैंक बैलेंस है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आते हैं जिससे आप अपने बैंक बैलेंस कुबेर को बढ़ा सकते हैं, वो स्थान उत्तर दिशा है। और अगर आपने उत्तर दिशा को खराब कर दिया,
टॉयलेट बना दी, या कई बार किचन भी अग्नि भी लाएंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो आप किचन लाते हैं तो कुबेर को जला के रख दिया आपने, और अगर आपने टॉयलेट बनाते हैं तो वहीं समय कुबेर को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, आपने टॉयलेट से फ्लश आउट कर दिया, और आपका सारा का सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और आप इसी बात को सोचते रहते हैं कि दुकान तो सबकी चलती है मार्केट में, बट मैंने जो दुकान खोला वहाँ पे ग्राहक क्यों नहीं आते, हमारी फैक्ट्री में लोग सामान क्यों नहीं खरीद के ले जाते, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चलता, बाकी सबका तो चलता है। या पहले तो मेरा बिजनेस अच्छा था, अब क्या हो गया, अचानक से सारा बिजनेस ही रुका पड़ा है। और इसके एक और सिम्टम है, वो है आपके घर का नल। आपके घर में लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आने लगती है अगर आपका नॉर्थ खराब होगा तो, और साथ में नसों में दर्द की समस्या। और एक खास चीज़ मैं बताऊं तो बुध का स्थान है नॉर्थ, और जब कुंडली में बुध खराब हो जाए तो संबंध हमारे बुआ, बहन और बेटी से होता है, तो इनकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। ये आपके घर में वास्तु दोष की वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली में बुध खराब होने की वजह से पता चलता है कि आपकी बहन, बुआ या बेटी जहां भी हैं उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है। दूसरा जो स्थान है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बीच की जगह है। इसको शास्त्रों में लिखा गया है वैद्य का रूम है, ये रोगी का कक्ष है, और आज हम उसको मेडिसिन का स्थान कह लें। बात वही है जो हजारों साल पहले लिखी गई बात थी कि उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच का स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप सोएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे, और अगर वहाँ पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, शौचालय बनाया, तो भी आपकी लाइफ में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मैंने 5 जो स्थान बताएं, ये 5 जगह पे टॉयलेट होने से लाइफ में वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। और इसी समय आपको ज़रूरत पड़ता है एक वास्तु कंसल्टेंट की, कि अब इस समस्या का समाधान अब आप खुद नहीं कर सकते। आप थक जाते हैं अपनी लाइफ में उस परेशानी को झेलते झेलते। बाकी जगह भी हो सकता है डिस्टर्बेंस होता हो, ईस्ट में है, लेकिन ईस्ट में नुकसान किसे करेगा, जो पॉलिटिशियन है, जो सोशल वर्क करता है। एक साधारण फैमिली वाले को ईस्ट के टॉयलेट से कोई खास दिक्कत है नहीं। वेस्ट की शौचालय दिक्कत कब करेगा, जब शनि की दशा शुरू हो जाए या काम लोहे का है आपका, तब दिक्कत आएगी। तो ऐसे भी कई डायरेक्शंस हैं, बट उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपके घर में अगर आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी, रिलेशन अच्छे हैं और बेबी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लोग इग्नोर करके ही चलते हैं अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम जो स्टेयर्स की बात करेंगे, या जो किचन कहाँ गलत होता है, या फिर बात करेंगे कलर्स की। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो आज के समय में जो इलाज करा के थक गए हैं, उनको से ये समझ में आ जाए कि जो बीमारी ठीक नहीं हो रही डॉक्टर के पास, उसका कारण घर में छिपा हुआ है। क्योंकि अगर बीमारी आई और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर वास्तु दोष नहीं है, लेकिन अगर आप बीमारी से परेशान हैं और एक ठीक होते ही दूसरी बीमारी, या फिर बीमारी ठीक ही नहीं होती, या घर के लगभग सारे लोग बीमार हैं, तो इसका कारण वास्तु दोष है। मैंने बताया आपको कौन से वास्तु दोष की वजह से होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।